कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो वर्किंग होती है स्टार्टिंग में जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को निकालते हैं। तो ये वीडियो उसी बारे में है कि हम लोग कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, सरप्लस को लेना होगा। यानी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो हमारे पास सरप्लस होता है, अगर वो बढ़ रहा होगा तो इनफ्लो है, घट रहा होगा तो आउटफ्लो है, जो भी उसमें बैलेंस आ रहा होगा वो लेना है। और उसमें चार बेसिकली हमें याद रखना है, चार चीजों को ऐड करना है। एक, हमें ऐड करना है जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ध्यान रखना है, अगर जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा होगा तो ही हम लोग उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरा, हमारे पास इंटरिम डिविडेंड पेड। अगर कोई इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पेड हो रखा होगा, नीचे एडजस्टमेंट में होगा हमारे पास, तो अगर ऐसा होगा तो वो आप यहां पे मेंशन कर लेंगे। तीसरा, प्रोविजन फॉर टैक्स। याद रखना है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर रहे हो तो करंट ईयर का करोगे, और अगर आपने अकाउंट बनाया है तो टैक्स प्रोवाइडेड। ओके, दोनों में से जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो करेंगे। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स को कर रहे हैं, मतलब टैक्स प्रोवाइडेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स के करंट ईयर को यहाँ पे ऐड करते हैं, और अगर टैक्स प्रोवाइडेड गिवन है तो टैक्स प्रोवाइडेड को ऐड करेंगे। और चौथा, प्रपोज्ड डिविडेंड को ऐड करते हैं, और प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, जो प्रपोज्ड डिविडेंड आता है वो हमारे पास प्रीवियस ईयर का आता है। बस ये चार चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी है, और चार चीजों को आप ऐड करोगे तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।